नमस्कार। मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी महासंघ के द्वारा 25/8/2024 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है। कलेक्टोरेट गार्डन रायपुर में ये बैठक सुबह 10 बजे आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी रसोइया कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। जिन स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है उन स्कूलों के रसोइया कर्मचारियों को इसमें आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वे इस बैठक में नहीं आते हैं और कल के दिन उनकी छंटनी होती है तो संघ किसी भी प्रकार से फिर उनकी मदद नहीं करेगा। इसीलिए जो भी स्कूल युक्तियुक्तकरण की जद में आ रहे हैं या जिनका मर्जीकरण हो रहा है उन स्कूलों के मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों को विशेष रूप से इस बैठक में बुलाया गया है, ताकि जो 50% की वेतन वृद्धि की मांग है उसको लेकर और साथ ही जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया अब छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है उसको लेकर भी विशेष चर्चा इस बैठक में की जानी है। इसके संबंध में प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओंगरे जी के द्वारा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें विस्तार से जानकारी दी गई है कि सभी रसोइया कर्मचारियों के संयुक्त प्रयास से जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है उसमें रसोइया कर्मचारी हों चाहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हों, उनकी जो नौकरी खतरे में थी उसको संयुक्त प्रयास से अब जो युक्तियुक्तकरण के साथ जिन स्कूलों का मर्जीकरण हो रहा है उसमें मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी और स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी मर्ज किया जाएगा, यानी कि उनकी छंटनी नहीं की जाएगी। लेकिन भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ अभी से कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी हो सकता है सरकार मर्ज कर दे लेकिन बाद में हो सकता है कि उनको छंटनी भी सरकार कर दे। साथियों, युक्तियुक्तकरण के संबंध में जो आदेश अभी वर्तमान में 22/8/2024 को जारी किया गया उसके बिंदु क्रमांक 2 और 3 में स्पष्ट कहा गया है कि जिन भी शालाओं का युक्तियुक्तकरण हो रहा है वहां पर काम करने वाले मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी और स्कूल सफाई कर्मचारियों को उन स्कूलों में मर्ज किया जाएगा जहां पर जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया की जा रही है। यानी कि अगर किसी प्राथमिक शाला को माध्यमिक शाला में युक्तियुक्तकरण किया जा रहा है तो उस स्कूल में यानी कि माध्यमिक शाला में रसोइया कर्मचारियों का और स्कूल सफाई कर्मचारियों का भी मर्जीकरण किया जाएगा। लेकिन भविष्य में क्या होगा इसके बारे में कुछ अभी नहीं कहा जा सकता है। फिलहाल के लिए जो प्रयास किया गया था रसोइया कर्मचारियों की ओर से और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की ओर से वह अभी सफल रहा है। सरकार ने कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए संज्ञान लिया है और जो आदेश जारी किया गया है उसमें बिंदु क्रमांक 3 में और 2 में युक्तियुक्तकरण के साथ उन शालाओं में काम करने वाले रसोइया कर्मचारी और स्कूल सफाई कर्मचारियों को भी मर्ज करने की बात कही है। लेकिन फिर भी कर्मचारियों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। तो पहले सुनते हैं मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी संघ की जो प्रदेश अध्यक्ष है नीलू दीदी, उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया है। जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। कुछ दिन से हमन लगातार टेंशन में रहें। हमन हरन मध्याह्न भोजन रसोइया संघ कुछ दिन पूर्व में ये लेटर निकले रही से कि स्कूल हम मर्ज हुआ थे, यानी स्कूल हम बंद हुआ थे, दूसरा स्कूल में शिफ्ट हुआ थे। जैसे अगर 20 बच्चा है 30 बच्चा है तो दूसरा स्कूल में वो शिफ्ट हो दूसरा जगह जाही करके, तो वहाँ के रसोइया दीदी मल्ला काम से पृथक कर दी, यानी काम से निकाल दी करके बोले रही से लेटर में। तो हमन सोशल मीडिया के माध्यम से और हमन जितना भी मंत्री महोदय है, चाहे ओपी चौधरी जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो, भूतपूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी हो, श्याम बिहारी जी हो, एवं विधायक महोदय, सबसे हमर राखी बांधे हैं, सबसे निवेदन करे हैं कि महोदय जी हमन हरन रसोइया और 1995 के चलत हन, लगभग हमन 30 साल हो गए। आधा उम्र में आप मन स्कूल ला बंद करत हो, हमन कहाँ जाबो? जहाँ हमर बच्चा मन ला भेजत हो स्कूल के वही स्कूल में हमन ला भी जॉब दो, वही स्कूल में हमन भी खाना बनाबो। तो कल एक लेटर जारी करे है DPI मंत्रालय से कि जहाँ हमर बच्चा जाही वो स्कूल में हमन खाना बनाए बर काम में लगभग हमन ला रसोइया पद से नहीं निकाला जाए। मगर साथ ही साथ ये भी क्लियर बताना चाहूँ दीदी आप मन ला कि रसोइया ला नहीं निकाले जाए तो आदेश तो है दीदी वहाँ जा ही करके, मगर 50 में एक रसोइया है, 50 बच्चा में एक रसोइया है ना। तो 50 बच्चा के अगर जैसे मान लो जाए, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँ, जैसे वहाँ 30 बच्चा है ना, और 30 बच्चा है तो यहाँ के ये स्कूल के 20 बच्चा ला वहाँ भेजा थे, तो वहाँ एक रसोइया हवा है, एक पहले से ही रसोइया है, तो ये स्कूल के जो बच्चा ला भेजा थे वो स्कूल के रसोइया ला पृथक कर सकत थे। ये क्लियर है दीदी, पृथक कर सकत थे, वहाँ काम नहीं है करके आप मतलब पृथक
कर सकते हैं, ये क्लियर मैं बताना चाहूँ। साथ ही साथ ये वीडियो के माध्यम से हमन जितना भी मंत्री महोदय मन ला राखी बांधें, जितना झन ला हमन निवेदन करें, ये वीडियो के माध्यम से मैं सब झन ला धन्यवाद करना चाहूँ। हमार जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है विष्णु देसाई जी महोदय जी हाथ जोड़ के विनती करे हन, सोशल मीडिया के माध्यम से आप मन ला निवेदन करे हन कि जहाँ हमार बच्चा जाते वहाँ हमन ला भेजो करके। और ये खबर चले मात्र 3 दिन हो है, 3 दिन में आप मन ये इतना बड़ा निर्णय ले हो, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद महोदय जी। दिल से मैं आप मन ला पूरा 87,500 रसोइया के ओर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप मन सोशल मीडिया में ही जिनके और जितना भी मंत्री महोदय जी ला हमार राखी बांधे हैं उमन सब हमार मन के मदद करिस। ये वीडियो के माध्यम में तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबे रसोइया मन निवेदन करना था मैं सबे रसोइया से, एक बार पुनः हमार मन के बैठक होने वाला है और पुनः आप सब झन ला आना है। वह जो स्कूल में मर्ज हुआ थे वो स्कूल ला हमन ला बिल्कुल आप मन जानकारी दू दीदी हो, आप मन हमारे साथ जुड़े रहो लगातार। तो ये वीडियो के माध्यम से हमार छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ला फिर से एक बार धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। जो हमार मन के दुख और पीड़ा ला समझे है, तहे दिल से धन्यवाद करत हूँ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। साथियों, 50% की वेतन वृद्धि अभी भी लंबित है, जिसको लेकर 25/8/2024 को एक बहुत ही बड़ी सभा का आयोजन कलेक्टोरेट गार्डन रायपुर में मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों के द्वारा किया गया है, जिसमें सभी रसोइया कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। आपको बताना चाहूँगा अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी एक बैठक का आयोजन 24/8/2024 को किया गया, जिसमें प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को, जिसमें जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, संकुल स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको उपस्थित होने के लिए कहा गया था, ताकि आगे की जो रणनीति है उस पर विचार किया जा सके। साथ ही जो पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग रसोइया कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है उसके संबंध में भी चर्चा करना था। आपको बताना चाहूँगा कि स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग को लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है। सभी मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को पत्राचार किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया है, जिसमें अगर उनका पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हैं तो कितना क्या वित्तीय भार सरकार के ऊपर आएगा, इसके बारे में भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा पूरी कैलकुलेशन करके इस पत्र के माध्यम से बताई गई है। तो मैं आपको पहले उस कैलकुलेशन के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें बताया गया है कि अगर सरकार अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को पूर्णकालीन कलेक्टर दर करती है तो जो वेतन उनको मिलेगा उससे कितना वित्तीय भार आएगा और वर्तमान में कितना वित्तीय भार सरकार के ऊपर आ रहा है। तो साथियों, ये लेटर आपका जारी किया गया है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से 23/8/2024 को। इसमें माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी के लिए पत्र लिखा गया है। इसमें जो विषय है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का पूर्णकालीन करते हुए 8 घंटा कार्य लेने बाबत पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग में काम करने वाले स्कूल सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में 3,525 रुपये वेतन के स्वरूप मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या भी इसमें बताई गई है 43,301 है, जिसे प्रति माह जो वेतन का भुगतान किया जा रहा है 15,26,36,025 रुपये का भुगतान इसमें हो रहा है। और वर्ष में अगर इसको देखा जाए तो 12 से गुणा करने पर ये राशि 18,31,63,2300 प्रति वर्ष का भुगतान इनको किया जा रहा है। और अगर स्कूल सफाई कर्मचारियों का आपके शासनकाल में पूर्णकालीन किया जाता है तो निम्नानुसार वित्तीय भार आएगा। शासन अपने स्तर पर कैटेगरी निर्धारण करते हुए भी लाभ दे सकता है, जिसको हमें मान्य है। पूर्णकालीन करने पर भी इसमें बताया गया है अगर स्कूल सफाई कर्मचारियों को 8 घंटा काम दिया जाता है, यानी कि पूर्णकालीन किया जाता है, तो औसतन वित्तीय भार इसमें आएगा। अगर स्कूल सफाई कर्मचारियों का वेतन इसमें 10,100 प्रति माह वेतन मान लें तो 43,301 का इसमें 43,73,40,100 रुपये का वित्तीय भार आ रहा है। और वार्षिक इसको 12 से गुणा करने पर 52,48,081,200 के आसपास बनता है। तो कुल जो इसमें आ रहा है वित्तीय भार, इसमें बताया गया है कि जिसका वर्तमान में 18,31,63,2300 भुगतान हो रहा है। और इसको जो डिफरेंस इसमें आया है उसको भी बताया गया है कि 52,48,081,200 रुपये है। और इसमें 18,31,63,2300 रुपये जो कुल है, तो इसको अगर इससे माइनस करते हैं तो 34,16,44,89,800 रुपये का डिफरेंस इसमें आ रहा है, जिसको इसमें बताया गया पूर्णकालीन करने पर तो 341,64,38,900 रुपये मात्र का जो वित्तीय भार है वह सरकार के ऊपर आएगा, अगर कर्मचारियों को
पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हैं तो पूरी कैलकुलेशन इसमें बताई गई है। डगेश्वर पटेल प्रदेश महामंत्री हैं छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के, इनके द्वारा ये पूरी कैलकुलेशन सरकार के समक्ष रखी है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पूरी कैलकुलेशन करके बताई गई है कि वर्तमान में जो वित्तीय भार आ रहा है वह कितना है, वार्षिक वित्तीय भार कितना है, और अगर इनको पूर्णकालीन कलेक्टर दर करते हैं तो कितना वित्तीय भार मासिक आएगा, कितना वित्तीय भार वार्षिक आएगा, और जो अभी वर्तमान में भार आ रहा है और जो उनको पूर्णकालीन करने पर वित्तीय भार आएगा उसमें से राशि को घटाकर जो डिफरेंस आ रहा है उसको भी इसमें पूरी तरीके से अच्छे से बताया गया है। अब निर्णय सरकार को लेना है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। कम वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, कई वर्षों से अपनी मांग को आपके समक्ष रखते आ रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते आ रहे हैं, चाहे वे मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी हों, चाहे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हों। काफ़ी विनम्रता के साथ अपनी मांगों को, काफ़ी शालीनता के साथ अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखते आ रहे हैं। इनकी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को विचार करना चाहिए और काफ़ी कम वेतन में काम कर रहे हैं, 2 घंटे का काम इनसे लिया जाता है। साथ ही जो मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी हैं उनसे मात्र 10 महीने ही काम लिया जाता है। पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत काम करते हैं, केंद्रीय योजना में काम कर रहे हैं। साथ ही अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी राज्य शासन के कर्मचारी हैं, कलेक्टर दर के कर्मचारी हैं, लेकिन अंशकालीन हैं। तो जो मांगे हैं उनको उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जरूर संज्ञान में लाएंगे और इन मांगों को पूरा करेंगे। साथ ही जो बैठक कर्मचारी संघ के द्वारा रखी गई है, चाहे वह अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा रखी गई हो, चाहे मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी संघ के द्वारा रखी गई हो, सभी कर्मचारियों से उम्मीद की जाती है, सभी पदाधिकारियों से उम्मीद की जाती है कि संघ को मजबूती देते हुए इन बैठकों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे ताकि आगे की जो रणनीति है वह बन सके। और सभी कर्मचारियों को ये मालूम होना चाहिए कि आगे की क्या रणनीति बन रही है, क्या कुछ संघ उनके लिए काम कर रहा है, क्योंकि हर कर्मचारी का दायित्व बनता है कि वे संघ में कुछ ना कुछ अपनी भूमिका अवश्य दें, क्योंकि अगर वे अपनी भूमिका नहीं देते तो कल के दिन फिर वे ये भी नहीं कह सकते हैं कि संघ उनके लिए क्या कर रहा है, क्योंकि केवल पदाधिकारियों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ना कहीं ना कहीं सही नहीं है। हर कर्मचारी की ये जिम्मेदारी है कि वे संघ में अपना पूर्ण सहयोग दें। अगर आप सहयोग नहीं देते हैं तो विरोध भी ना करें, जो संघ कर रहा है आपके लिए अच्छा ही कर रहा होगा, कम से कम उनका सहयोग आपको देना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ निवेदन करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी हर एक कर्मचारी तक पहुँच सके। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।